कार हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सदन में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आज इन्हीं पोर्टल से किसान सहित आम जनता सुरक्षित हैं। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। लगातार हमारे विपक्ष के साथी इस पोर्टल को बदनाम करते रहे हैं। एक्चुअल में पोर्टल के माध्यम से आज हमारा किसान भी, व्यक्ति भी आज सुरक्षित है, उसके घर के अंदर योजना पहुंच गई। जिनके समय में जो विरोध कर रहे हैं, लोग देखते रहते थे, पैसा आएगा, कहां चला जाता था दादा पता नहीं लगा था, किसकी जेब में चला जाता। पर माननीय अध्यक्ष जी, ये पोर्टल ही है, ये इसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन्होंने खूब विधानसभा के अंदर दुष्प्रचार किया कि हम आएंगे, पोर्टल को बंद करेंगे, परंतु लोगों ने इनकी दुकानदारी बंद कर दी। आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी, हमने पोर्टल खोल दिया और जिन गांवों के अंदर पानी भरा है, फसल खराब हुई है, उन गांवों के अंदर पोर्टल खुला है। हमारा किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये पोर्टल की माननीय अध्यक्ष जी करामात है कि इनके समय के अंदर मेरे किसान की अगर फसल खराब हुई है, 1158 करोड़ रुपया इन्होंने दिया और हमने 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल का दिया। आपको चिंता की जरूरत नहीं। अभी 10 रोज पहले हरियाणा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में बड़ी घोषणा की है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को यथोचित नौकरी मिलेगी। सिख विरोधी दंगों के दौरान हरियाणा के 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। सभी 121 परिवारों के वर्तमान सदस्यों को उनकी सहमति से प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों में 154 दुकानों, 57 फैक्ट्री, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था। सीएम सैनी ने सरकारी प्रस्ताव पेश किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर प्रस्ताव पेश किया गया है। सदन उनके अद्वितीय बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हरियाणा की जनता की ओर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अभी इस महान सदन में जो 9वें सिख गुरु, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं, उनके 350 साला शहीदी दिवस सर्वसम्मति से मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वविदित है कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने यथा क्षमता जान माल के इसी भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, परंतु अभी भी प्रदेश में मेरे दौरों के दौरान यदा कदा पीड़ित परिवारों के सदस्य मुझे मिलकर अपनी व्यथा बताते रहते। सीएम नायब सिंह को हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, उस दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी। बातें तो बहुत हुई है, लेकिन अब वास्तव में धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर हाल ही में दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें वे स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उपस्थित रहे। इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया और इस पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 4 महीनों में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन
कचरा निकाला है। साथ ही कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली में एसटीपी भी स्थापित किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी मां यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है। मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार वोट चोरी कर रही है। हरियाणा में भी चोरी से सरकार बनाई गई है। पिछले 5 चुनाव से जो बैलेट से चुनाव जीतना था उसकी सरकार बनती थी। इस बार भी कांग्रेस को 70% के करीब वोट मिले, लेकिन सरकार नहीं बनी। साथ ही कहा कि बैलेट पर ही चुनाव होने चाहिए। आरोप लगाया था तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा था एफिडेविट दे। हम कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे कि हमारी वोट में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई वैसी वोट नहीं है, तो हम साबित करेंगे। वो ये हरियाणा का चुनाव हुआ था, ये तो बिहार में है वोट, तो ये तो सरकार चोरी गई है हमारी हरियाणा में, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव होना था तो पोस्टपोन कर दिया 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने। और फिर जब 5 तारीख को वोटिंग हुई तो जब दिखाया गया, देखो कितने बजे दिखाते हैं ये वोट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आज वोट चोरी कर रही है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पिछले 5 चुनाव से यह परंपरा रही है कि बैलेट पेपर से जो पार्टी चुनाव जीतती थी वही सरकार बनाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को लगभग 70% करीब वोट मिले हैं, फिर भी सरकार नहीं बनी। ये साफ संकेत है कि जनता की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। आरोप लगाया था तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा था एफिडेविट दे। हम कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे कि हमारी वोट में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई वैसी वोट नहीं है, तो हम साबित करेंगे। वो ये हरियाणा का चुनाव हुआ था, ये तो बिहार में है वोट, तो ये तो सरकार चोरी गई है हमारी हरियाणा में, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव होना था तो पोस्टपोन कर दिया 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने। और फिर जब 5 तारीख को वोटिंग हुई तो जब दिखाया गया, देखो कितने बजे दिखाते हैं ये वोट। शाम को 7 बजे 61.19 और 11:15 बजे 61.65 और 7 तारीख को 8:45 बजे 67.90। विधानसभा सत्र से पहले हरियाणा कांग्रेस वोट चोरी आरोप के मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस विधायक कोर्ट चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक इस विरोध मार्च में शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है और इसी कारण पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कैथल में सोमवार सुबह हरियाणा रोडवेज की बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी पंजाब के बठिंडा से गाड़ी में कुरुक्षेत्र के पिहोवा में गुरुद्वारा में होने वाले एक कार्यक्रम में जा रहे थे। जैसे ही वो गांव क्योड़क के पास पहुंचे वैसे ही हादसा हो गया। जोरदार बस की टक्कर से गाड़ी पलट गई। इस गाड़ी में 7 लोग सवार थे। हरियाणा रोडवेज की ये बस आदमपुर से चंडीगढ़ जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया गया। ज्योति मल्होत्रा की 10वीं पेशी थी। ज्योति को जेएमआईसी सुनील कुमार की अदालत में पेश किया गया है। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा है कि उन्हें चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए वह अदालत में याचिका लगाएंगे। कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति की असली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जिसमें ज्योति को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। ज्योति को चार्जशीट की कॉपी सौंपने के लिए ही पेश किया गया था, परंतु उन्हें ये कॉपी नहीं मिली, तो वही पुलिस ने एक और एप्लीकेशन लगाई है। कुमार मुकेश ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने देरी कर रही है, उससे प्रतीत होता है कि इस केस में उन्हें कुछ खास नहीं मिला। मल्होत्रा को फिजिकली तौर पे कोर्ट में पेश किया गया और आज जो पेश करने का पर्पज था चालान की कॉपी सप्लाई करना ज्योति मल्होत्रा को, लेकिन पुलिस ने कुछ अपने एक एप्लीकेशन लेके आई है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स सप्लाई ना किया जाए, तो वो अभी अमेंडेड एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो पुलिस की एप्लीकेशन एंटरटेन हो सकती है या नहीं हो सकती है। हो सकती है तो फिर हमसे जवाब मांगा जाएगा और उसके बाद में उसको डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को 2 9 के लिए दोबारा पेश करने के लिए आदेश दिए मंगलवार को, और वो भी पर्पज यही है कि कॉपी सप्लाई ताकि एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए उस दौरान, उसके बाद कॉपी सप्लाई कर दी जाए। सर, चार्जशीट की बात हो रही थी, तो चार्जशीट को लेकर क्या था? चार्जशीट के लिए तो आज ज्योति मल्होत्रा को बुलाया गया था और वही उसी पे कुछ पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपत्ति जताई कि ये ना दिए जाए। पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया गया, जहां ज्योति मल्होत्रा की 10वीं पेशी थी और ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि आज भी उन्हें चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए वह अदालत में याचिका लगाएंगे। इसके साथ ही साथ कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जिसमें ज्योति को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। आज ज्योति को चार्जशीट की कॉपी सौंपने के लिए ही पेश किया गया था, परंतु उन्हें ये कॉपी नहीं मिली। पुलिस द्वारा एक और एप्लीकेशन लगाई गई है। ज्योति को कोर्ट में फिजिकली तौर पे पेश किया चालान सप्लाई करने के लिए, और चालान सप्लाई करने की प्रक्रिया ही चल रही थी। इन बिटवीन पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी है कि कुछ चालान के पार्ट है वो सप्लाई ना किया जाए, तो मैंने ओरली वो उसको डिफेंड किया कि पुलिस ने मजाक बना रखा है, या तो पुलिस के पास कुछ है नहीं इसके खिलाफ और इसलिए डर रही है कि चालान की कॉपी ना मिल जाए, इसलिए मैंने विरोध किया। लेकिन वो एप्लीकेशन भी क्लियर नहीं थी, तो अब दोबारा वो बना के लेके आएंगे एप्लीकेशन, उसके बारे में जवाब दिया जाएगा और उसके बाद में वो डिसाइड हो जाएगी। और मैं भी अब दोबारा लंच के बाद में सुनवाई होनी है, हालांकि ज्योति को 3 तारीख के लिए भेज दिया कि दोबारा पेश किया जाएगा 3 तारीख को, और उसके बाद में दोपहर बाद में 2 चीजें हैं एप्लीकेशन मेरे को भी लगानी, 2 मैं भी लगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। डॉक्टर साहब, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में लगाए जा रहे समाधान शिविर आम जनता के लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं। तो स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने करीब 100 शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उपायुक्त मीणा ने अधिकारियों से कहा कि समाधान शिविर में आए लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और उसके बाद संबंधित पोर्टल पर भी शिकायत की स्थिति को अपडेट किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को एक स्लिप दी जाए। आज 102 शिकायतें समाधान शिविर में प्राप्त हुई है। उसमें लगभग 85 के करीब जो ग्रीवेंसेस थी वो परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे आय कम कराने की बात हो, चाहे कोई मेंबर को जोड़ने और विधवा पेंशन वगैरह शुरू करने की बात। बची हुई जो परिवार थी वो अलग अलग विभागों से संबंधित थी। जो परिवार पहचान पत्र की ग्रीवेंस थी उसमें कई ऐसे हैं जो पहले भी जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका समाधान नहीं हुआ। आज हमने वो व्यवस्था करी है कि जो पहले समाधान शिविर में आए हुए लोग थे उनका आते ही पहले चेक करें और वो स्टेटस बताएं कि क्यों नहीं हुआ, ताकि सिटीजन को अवगत कराया जा सके अगर वो हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो सिटीजन, ताकि सिटीजन अलग अलग जगह ना जाए। साथ ही जो मॉनिटरिंग के लिए जो पेंडेंसी उसके लिए विभागों को निर्देश दे दिए गए और इसी तरह से जो समाधान शिविर है सब डिवीजन वाले और उनकी समीक्षा जो है वो शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को की। आज नानौंद अनाज मंडी के नजदीक भारतीय किसान मजदूर यूनियन की एक बैठक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोत के नेतृत्व में हुई, जिसमें हिसार जिले के यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें प्रीपेड बिजली मीटर से लेकर किसानों के मुद्दे प्रमुख रहे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन की डिस्ट्रिक्ट बॉडी हिसार की मीटिंग थी। हमारे दो ही, एक तो हमारे संगठन का ही मुद्दा था, संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि आने वाली समय की चुनौतियां बड़ी भारी हैं और हरियाणा सरकार बिल्कुल किसानों के खिलाफ खड़ी होगी है आके।
एक मुद्दा था, अभी अभी भारत के ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया कि हरियाणा के अंदर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। अगर प्रीपेड मीटर लगता है तो किसी भी गरीब आदमी को लाइट जड़ों समझो दूर कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।